क्या नाम है आपका? जस कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, इसी तरह से जस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, इसी तरह से जो भी होगा, ठीक है, जो भी नाम होता है कंपनी का इसी तरह से डाला जाता है। बाई CPB। इंडिया में रहते हो? दिल्ली में? ओके। ये तो बन गई आपकी कंपनी। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर तो ऐसे ही डाल दो जो भी है। उसके बाद यहाँ से पासवर्ड डालने तो डाल दिया, नहीं डालने तो ऐसे कर दिया। अब सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको इन्वेंट्री में जाना है और इन्वेंट्री फीचर में जाकर यहाँ से एनेबल सेल कोटेशन में जाना है और इसको यहाँ से ओके कर देना है। एनेबल परचेज कोटेशन जाना है, इसको भी यहाँ से ओके करना है और सेव कर देना है। ठीक। अब सेल कोटेशन और परचेज कोटेशन होता क्या है? सेल कोटेशन जब आप किसी कस्टमर को, सेल कोटेशन होता है जब आप किसी कस्टमर को क्या करते हो, ये ट्रांजैक्शन में जाकर ये रहा सेल कोटेशन। तो सेल कोटेशन क्या होता है? जब आप किसी कस्टमर को सामान बेचने से पहले रेट और डिटेल का एस्टीमेट, कच्चा बिल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सेल कोटेशन कहते हैं। होता है ना, किसी को एस्टीमेट बता दिया कि हाँ एस्टीमेट इस चीज़ का ये रेट है, इतने का पड़ेगा। इसी तरह से एक होता है हमारा परचेज कोटेशन, जब आप किसी सप्लायर से सामान खरीदने के लिए रेट और टर्म और कंडीशन जानकर मंगवाते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है परचेज कोटेशन। अब तुम कहोगे कि सर सेल कोटेशन और परचेज कोटेशन टैली में तो होता ही नहीं था, वहाँ पे कैसे करते थे? तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हम ऑप्शनल वाउचर में करते थे, कंट्रोल L करके सेल ऑर्डर ही कर देते थे, कंट्रोल L कर देते थे। और जब सेल ऑर्डर होता था उसको कंट्रोल L को हटा देते थे, प्रॉपर सेल ऑर्डर कर लेते थे तो वो सेल कोटेशन हो जाता था। इसी तरह से कंट्रोल L से परचेज कोटेशन करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेल कोटेशन परचेज कोटेशन दिया ही हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना होता है? इसके लिए मास्टर में जाना है और अकाउंट बनाना है, ऐड करना है। मास्टर में जाकर अकाउंट बनाना है इनके, ठीक है? किसके अकाउंट बनाने हैं? तो यहां पे क्या किया मैंने? यहां पे लिख दिया निधि कंप्यूटर। अब ये निधि कंप्यूटर जो है ये क्या हो रहे हैं? हमारे क्रेडिटर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्रेडिटर हो रहे हैं। और अगर रजिस्टर है या अनरजिस्टर है, रजिस्टर है तो क्या डालना पड़ेगा आपको? इनका GST नंबर डालना पड़ेगा अगर रजिस्टर है तो।
समझे बात, नहीं समझे? और अगर मैच करने के लिए वैलिडेट करना है तो यहाँ से ऑनलाइन वैलिडेट भी कर सकते हैं इस नंबर को, ठीक है ना। F2 करते ही सेव कर दिया, ये निधि कंप्यूटर है। इसी तरह से एक और टीना कंप्यूटर, टीना कंप्यूटर भी सेंट्रिक क्रेडिटर में डाला। अब ये क्या है, हमारे अनरजिस्टर्ड ही है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। गुड इवनिंग, ठीक है, इनका जीएसटी नंबर है ही नहीं मानो। उसके बाद क्या है, इसी तरह से और क्या है, पिंकी कंप्यूटर, आपने धमकाना। तो इस तरह से ये लेजर क्रिएट कर दिए, अकाउंट्स बना लिए इसके, ठीक है, हो गया काम। अब क्या करनी है, आइटम्स क्रिएट करनी है। तो आइटम्स में क्या क्या आइटम है, 10 कंप्यूटर है HP PC। यहाँ पे आइटम्स पे क्लिक किया, ऐड किया, यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर HP PC i7 10th जनरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डाल दिया, पीसीज में डाल दिया, ओपनिंग स्टॉक में डालने तो डाल दो यहाँ पे, वैसे है नहीं तो ओपनिंग स्टॉक में कहाँ से डालोगे, लेकिन डालने तो डाल दिया। और अगर जीएसटी लग रहा है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, वो भी आइटम वाइज डालना है तो F3 करके यहाँ से इस तरह से GST जितना है उसका, क्या है, गुड्स है या सर्विस है, कितना % है, ठीक है। F2 कर दिया, फिर F2 किया। इसी तरह से आगे क्या है, कौन सा कंप्यूटर है ये, डेल PC COMPUTER i7, ये भी i7 है, i7 10th जनरेशन। अब ये भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, पीसी डाल दिया, कैटेगरी डाल दी। अब इसका भी बनाना है तो इस तरह से, अगर आइटम वाइज बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं F3 करके। ये ऐसे मैंने बना दिया है 18% का, अब वही बनेगा, बाहर से आ जाएगा। ये बनाया तो यहाँ से ऐसे ही डाल दो, ठीक है। यहाँ पे डालने तो डाल दो, यहाँ पे हर जगह 10-10 डाल रहा हूँ। F2, फिर और क्या है, लैपटॉप डेल i7 17 इंच,
जीएसटी जो बना हुआ तो वो डाल देना। F2 कर दिया, ठीक है, समझ गए बात? ये हो गया काम इतना, जो दिक्कत है। अब क्या करना है, इतना करने के बाद यहां से ट्रांजैक्शन में जाना है। सबसे पहले सेल कोटेशन पकड़नी है। ऐड किया, क्या नाम लिखा सेल कोटेशन वाले का, निधि। एंटर किया, यहां से F3 किया। अगर सेल टाइप बनाना है तो ऐसे बना लेंगे, यहाँ से GST @ यहाँ पे बना दिया 18%। अब लोकल है ये तो लोकल डाल दिया यहाँ से, और यहाँ से उसका जितने जितने % है वो डाल दिया, सेव कर दिया। और पार्टी का नाम क्या था, निधि, और निधि कंप्यूटर दिखाया। क्या है यहाँ पे, HP के कंप्यूटर HPC। अब यहाँ पे डिटेल डालनी है उसकी कंप्यूटर की कि SSD इतनी है ना, SSD मान लो 500 GB है ना, रैम 16 GB, स्क्रीन 19 इंच। तो इस तरह से डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या डाले, 10 डाले। 1 लाख रुपए का एक कंप्यूटर था। अब F2 कर दिया, F2 किया, यस किया, तो ये सेल कोटेशन चली गई। सेल कोटेशन करिए, ये क्या नाम डाला मैंने इसका, गलत डाल दिया। निधि तो उस पर थी, क्रेडिटर थी भाई। कोई नहीं, इसको ऐड करो। नाम ध्यान रखना भाई, आइटम के ऐसे थोड़ी ना होता है, गलत नहीं करना काम। डेटर क्या था हमारा, डेटर तो ये था पिंकी। हाँ, तो पिंकी डालो ना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, लैपटॉप लिखा है पिंकी का, शायद है ना, लैपटॉप है। हाँ, तो इस पे भी स्क्रीन इसी तरह से लिख दिया, क्योंकि इसमें तो वही लगता है। इस तरह से इसमें डिटेल लिख सकते हो आप, ठीक है। तो 17 या 15 इंच ही कर लो लैपटॉप, ठीक है। 1 लाख रुपए का एक, 1 लाख रुपए का एक। F2 कर दिया, इसको कर दिया मैंने सेव। तो सेल कोटेशन हो गई। इसका मतलब हमने उसको डिस्क्राइब करके बता दिया, वो अब ऑर्डर देगा या नहीं देगा। जब देगा तो उसको माल भेजेंगे। अब इसी तरह से परचेज कोटेशन पे क्लिक किया, ऐड किया। यहां पे मैंने क्या नाम डाला, निधि। निधि बंड नंबर है, ध्यान रखना। निधि का HP कंप्यूटर है, ध्यान रखना ये भी। यहां पे आगे, यहां पे क्या नाम लिखा, हाँ क्या लिखा, HP कंप्यूटर। हाँ, HP कंप्यूटर यही है। अब यहाँ पे लिख लो उसकी रैम कितनी है, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, जो भी डिस्क्राइब करना है कर सकते हो। क्वांटिटी लिख दी और रेट लिख दिया। 1 लाख रुपए का ये किया ना, F2 कर दिया और F2। फिर उसके बाद क्या है, टीना कंप्यूटर। यहाँ पे टीना पे क्लिक कर दिया। अब ये बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं, ध्यान रखना है, यहाँ से F3 करके, ठीक है ना। GST @ जो भी है हमारा, अगर अपना बनाना है तो वहां से यूज करना है तो उसको भी ले सकते हैं। सेव कर दिया। सेल टाइप अपना बनाना है या परचेज टाइप बनाना है तो बना सकते हैं। क्या नाम है दूसरे का, टीना, निधि। यहाँ पे मैंने टीना कंप्यूटर डाल दिया। इसका कौन सा है कंप्यूटर, डेल PC, ठीक है। अब ये डिटेल इसमें डाल सकते हैं, पता है ना। जैसे मैंने उसमें 1 में डाला था, इसमें 10 डाल दिया। 90,000 का एक कंप्यूटर है, ठीक है।
तो दूसरे में अगर सेल्स टाइप डालना है तो उस पर डाल सकते हैं, परचेज टाइप, सॉरी क्या नाम था दूसरे का, निधि। निधि में परचेज टाइप नहीं डाला ना, गलत डाला था, ये वाला था हमारा। ठीक है, डिटेल भरनी है तो वो भी भर सकते हो। अब क्या होगा, अब ये हो गया। अगर आपको देखनी है इसकी रिपोर्ट तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाकर, यहाँ से कोटेशन में जाकर पेंडिंग में जाते हैं, सेल पे जाकर यहाँ से ग्रुप वाइज देखनी है या कैसे देखनी है, जैसे भी देखनी है उस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ से क्या होगा, क्रेडिटर की देखनी है तो क्रेडिटर वाले की दिखेगी और डेटर की देखनी है तो डेटर वाले की दिखेगी। शायद ये डेटर वाला था क्या, ठीक है, दिख गई। अब इसी तरह से क्रेडिटर वाले की देखनी है तो वो भी दिखेगी यहाँ से परचेज कोटेशन में, ये रहा, दिख रहा है परचेज कोटेशन। हाँ, यहाँ से मर्जी देख लो, सारे यहाँ से रिपोर्ट होते हैं, अलग अलग तरह से दिखेंगी। हम अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी को चेक करके देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे क्रेडिटर दिखेगा। अब इस तरह से खोल लिए, ये दोनों दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है, ट्रांजैक्शन में क्लिक किया और यहाँ से उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में क्लिक करना है, मास्टर के कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करने के बाद फीचर ऑप्शन में इन्वेंट्री फीचर में जाकर यहाँ से क्या करना है, सेल ऑर्डर में करना है। और सेल ऑर्डर में जो भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से करना है उसको सेट, उसको कर दिया। इसी तरह से सेल परचेज कोटेशन में क्लिक किया, यहाँ से उनको भी यस कर दिया, समझ गए बात। और यहाँ से क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो इन्वेंट्री में क्लिक करते ही इनको भी दोबारा ऑन कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ से ट्रांजैक्शन में क्लिक किया, सेल ऑर्डर में क्लिक किया, ऐड किया। अब सेल ऑर्डर में क्या नाम था उसका, सेल ऑर्डर में क्या नाम था, नमस्ते जी, पिंकी था ना। हाँ, सेल ऑर्डर वाली पिंकी थी, सेल कोटेशन वाली मतलब। यहाँ पे इनका नंबर डाला और GST@18 था, पार्टी का नाम लिख दिया पिंकी, एंटर कर दिया। आइटम क्या थी इनकी, लैपटॉप। मतलब ये लैपटॉप के ऑर्डर दे रही है हमें, हम इनको बना के देंगे माल। 1 लाख रुपए का एक लैपटॉप होगा, F2 कर दिया। F2 कर दिया, यहाँ पे उनका रेफरेंस नंबर डाल दिया और F2 कर दिया। ठीक है, समझ गए बात। उसके बाद क्या है, इसी तरह से क्या करना है हमें, परचेज ऑर्डर। अब यहाँ से परचेज ऑर्डर करेंगे, ऐड करेंगे। अब परचेज ऑर्डर हम मान लो 2 ऑर्डर थे, 2 कोटेशन देखी थी हमने, लेकिन हम किसको देंगे ऑर्डर, जो हमारे लिए सही होगा, जो सस्ता होगा, सही रेट पे दे रहा होगा हमें माल, उसी को तो देंगे। तो यहाँ पे 2 कंप्यूटर हमने देखे थे, एक डेल का और एक HP का। HP का 1 लाख का है और डेल का कितने का है। अब इसका एक बेनिफिट क्या है, मान लो जैसे आप पूरे इंडिया में बहुत सारी ब्रांचें हैं, तो हर जगह तो आप देखोगे ना माल खरीदने के लिए, तो क्या होगा, मार्केट प्राइस के हिसाब से जो अच्छी चीज होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी और सही रेट में मिल रही होगी, वही खरीदोगे। समझ गए बात। तो इसके लिए यहाँ से मैंने इस तरह से डाल दिया और यहाँ से ऑर्डर डाल दिया, GST@18। और क्या नाम है इनका, टीना। ये टीना जी, टीना कंप्यूटर डाल दी। क्या था, डेल पीसी थे, 10 ही थे। और कितना था, एक 90,000 का एक था, F2 कर दिया। और यहाँ पे अगर CGST SGST वैसे दिखाने की, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन दिखाना है तो दिखा सकते हैं। एंटर कर दिया और F2 कर दिया। समझ गए बात। अब क्या करना है, ऑर्डर हो गया, पर अभी इसमें माल का कोई फर्क नहीं पड़ा, ये खाली ऑर्डर हुआ है, अभी माल ना आया है ना भेजा है हमने। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे मटेरियल इशू टू पार्टी, ऐड कर देंगे। तो जिसने हमें ऑर्डर दिया था उसके नाम का क्या चालान दिखाएंगे हम, GST@18% का। क्या नाम था उनका, पिंकी। तो पिंकी डालेंगे, सेल ऑर्डर पिंकी था, तो मटेरियल इशू करेंगे पिंकी जी को हम, मतलब माल भेजेंगे। ठीक है,
क्या भेजेंगे? लैपटॉप थे, फिर लैपटॉप डेल डाल दिया, कितने थे? 10, एंटर कर दिया। प्राइस क्या था? 1 लाख रुपए का एक था। ठीक है, समझ आ रहा है? दिक्कत तो नहीं? अब इस तरह से ये डाला और यहां से मैंने क्या कर दिया? F2 कर दिया। यस, रेफरेंस नंबर डाला, F2 कर दिया, F2 एंटर। तो एंट्री सेव हो गई। पर ध्यान रखना ये खाली चलान है, समझ गए? जीएसटी रियल वाला तो सेल और परचेज में लगता है, इसमें लगता नहीं है, खाली दिखाने के लिए है। इसको एक तरह से कच्चा बिल भी कह सकते हैं हम। उसके बाद क्या कर दिया? माल आना भी तो है हमारे पास, तो मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी को ऐड कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे उनका वाउचर नंबर डाला और यहां से परचेज चलान पे क्लिक किया, जीएसटी एट द रेट 18%। क्या नाम था उनका? टीना। तो टीना डाल दिया। क्या आइटम थी? कंप्यूटर था, कौन सा था? डेल पीसी था। 10 थे और 90,000 का एक था। ठीक है, F2 कर दिया। वैसे CGST SGST ऐसे लगा दिया मैंने ताकि पता रहे। F2 कर दिया। अब क्या करना है? रियल बिल तो किस पे होता है? सेल परचेज में होता है, तो सेल दिखाना पड़ेगी ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहां से सेल पे क्लिक करेंगे और क्या डालेंगे? पिंकी। क्या डालेंगे यहां से? हाँ, अगेंस्ट चलान, इस पे क्लिक कर दिया, यहां पे डाल दिया पिंकी। लैपटॉप, पक्का लैपटॉप डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है? ये बिल जो रियल वाला है, कितने? 10 है ना, 1 लाख। F2 कर दिया। CGST SGST आ गया, F2 कर दिया, यस कर दिया और यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर डाला और F2 कर दिया। समझ गए? देखो यहाँ पे पूरा अमाउंट काउंट हो गया, आ गया जीएसटी के साथ। ठीक है, प्रिंट निकालना है तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये देखो ऐसे करके प्रिंट आ जाएगा, ये देखो। बाकी ये तुम्हें जब वो सिखाएंगे ना इनवॉइस की सेटिंग, ये वाली लोगो वोगो लगाना, यहाँ पे लोगो वगैरह लगाना, तो ये उसके अंदर सेहत से सिखा तो दिया था तुम्हें लोगो वगैरह लगाना अंदर से जीएसटी प्रिंट में। ये देखो यहाँ पे आ गया, आपका हो तो गया था ये। ठीक है, ये सेल हो गया, सेल की इनवॉइस हो गई। इसी तरह से क्या करनी है? परचेज की करनी है तो ऐड कर दिया। ठीक है, उसका नंबर डाला, अगेंस्ट परचेज, जीएसटी टाइप, नाम क्या था? टीना डाल दिया, टीना कंप्यूटर। क्योंकि हमने फिर उसको ऑर्डर दिया ही नहीं था। किसको नहीं दिया था ऑर्डर? निधि को, क्योंकि उसने महंगे कंप्यूटर दे रही थी इसलिए। अब क्या है? डेल पीसी कितने? 10 है, 90,000। तो ये क्या हो गया इसमें? ये आ गया, F2 कर दिया। उसका रेफरेंस नंबर चेक कर दिया, F2 कर दिया। अब ये सब काम तो हो गए, पर ना तो हमने उसको पेमेंट करी है इंसान को और ना ही उससे पैसे लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? ना हमने उसको पैसे दिए, ना उससे पैसे लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहां से एक रिसीट का क्या करेंगे? एडजस्टमेंट कर देंगे उसका, एडवांस में जो भी अमाउंट लिया है हमने। क्या नाम है उसका? पिंकी। पिंकी कंप्यूटर डाल दिया। जैसे पिंकी डालेंगे तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 11,80,000। ठीक है, जीएसटी काउंट हो गए। तो यहाँ पे ये आ गया अमाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट आया तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे यही अमाउंट जो नीचे दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे 11,80,000 डाल देना है। 11,80,000 मतलब 80 हाँ 80 लगाकर 1 2 3 0 एंटर कर दिया और
एडजस्टमेंट में क्लिक किया और यहाँ से स्पेस दबाते ही अपने आप जो भी एडजस्ट होगा वो आ जाएगा। F2 करना है, यहाँ से एंटर कर दिया। और अब कैसे दिया तुमने अमाउंट, कैश दिया या चेक दिया, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। जैसे ही F2 करेंगे यहाँ से करना है यस। यस करते ही ये एंट्री रिसीट में हो गई। रिसीट करने के बाद क्या करना है, पेमेंट भी तो करना है इसी तरह से, तो ऐड कर दी पेमेंट। पेमेंट किसका था, क्या नाम था उसका? अब ये B2B है, B2C है, डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। GST के अंदर B2B है, B2C है। B2C मतलब जो बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ से जो भी है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं, पेमेंट के हिसाब से। B2B बनाना है तो B2B कर दिया। क्या नाम है उसका? टीना कंप्यूटर डाल दिया। अब टीना कंप्यूटर डालेंगे तो इसका भी ये देखो 10,62,000 यहाँ पे दिख रहा है। एंटर कर दिया, इसका भी एडजस्टमेंट कर दिया और F2 कर दिया। एंटर करते ही क्या होगा, कैश। बस कैश नहीं, बैंक का, यहाँ पे बैंक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे उसमें मैंने पहले वाले में कैश डाला था, तो F3 करेंगे यहाँ से ऐसे इस तरह से अपना जो भी बैंक अकाउंट है। SBI के आगे अगर आपको आसानी के लिए लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं अपना अकाउंट नंबर, ठीक है। अगर डालना है तो, वैसे नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली बैंक डाल दो। बैंक अकाउंट में F2 कर दिया, ठीक है। F2 यहाँ से क्या करना है, क्योंकि ये पेमेंट आप कर रहे हो, ध्यान रखना। वहाँ पे तो पेमेंट आपको मिली थी और ये वाली कौन कर रहा है, आप पेमेंट दे रहे हो उसको, तो इस तरह से पेमेंट दे दी। समझ आ गया? तो इस तरह से इसको देख लेना, ये क्योंकि मैंने बताया था, टुकड़ों में बताया था जब आपको, ये पूरी तरह से इसको अच्छे से करके देख लेना, ठीक है बेटा।